जय श्री राम, जय सीताराम। आज हम उस पवित्र क्षण की कथा सुनते हैं जिसने संपूर्ण मानवता को प्रेम, मर्यादा, सम्मान और पवित्रता का आदर्श दिया। श्री राम और जानकी जी का दिव्य विवाह। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह था धर्म और प्रेम का संगम, विवेक और भक्ति का मिलन और दो महान वंशों का शुभ संयोग। मिथिलापुरी, जहाँ जनक राजा का राज्य था, एक दिव्य स्थान था। उच्च महल, स्वर्ण स्तंभों से सजे द्वार, शीतल पुष्प वाटिकाएं और जनक राज में बसती थी धर्म, पवित्रता और ज्ञान की गूंज। राजा जनक स्वयं ज्ञान के प्रकाश थे। उनके राज्य में लोग सरल, संतुष्ट और कर्मशील थे और उनकी दुलारी पुत्री माता सीता धरती की पुत्री, सौम्यता और शील की प्रतिमूर्ति, वेदों की मर्यादा और शक्ति की अवतार थी। एक समय राजा जनक ने घोषणा की, जो भी पुरुष शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ उसी को दूंगा। जनक को पूर्ण विश्वास था कि यह धनुष से कोई साधारण मानव नहीं उठा पाएगा, इसलिए उन्हें मन में देवी सीता के लिए उचित और दिव्य पति की खोज चल रही थी। इधर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे। मिथिला में जब राम लक्ष्मण चले तो नगर वासियों के हृदय में एक अनोखी शांति उतर गई। ध्वल रंग के वस्त्र, कमल जैसी आंखें, दिव्य तेज। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये देव हैं? क्या ये अवतार हैं? इनके चरण पड़ते ही धरती पवित्र क्यों हो रही है? राजा जनक ने दोनों भाइयों का स्वागत किया और विश्वामित्र को प्रणाम किया। अगली सुबह महल की उद्यान वाटिका में सीता फूल चुन रही थी। हवा में मंद चंपा और कनेर की सुगंध थी। उसी समय राम और लक्ष्मण गुरु के साथ उसी उद्यान में पहुँचे। सीता ने राम को देखा और समय जैसे थम गया। उनकी आँखों में शांति, तेज और करुणा का जो प्रकाश था, वह सीता के हृदय में उतर गया। राम ने भी दृष्टि उठाकर सीता को देखा। न कोई अभिमान, न कोई इच्छा, सिर्फ एक मधुर शांत स्वीकार, जैसे आत्मा आत्मा को पहचान रही हो। दोनों मनों में एक ही भाव उठा, इससे अधिक दिव्य कोई मिलन नहीं हो सकता। परंतु यह मिलन तभी संभव था जब राम धनुष उठाएंगे। समय आया, राज्यसभा सजी, हजारों लोग उपस्थित। राजा जनक मंच पर बैठे। दिव्य शिव धनुष स्वर्ण मंडित पेटिका में रखा गया था। एक एक करके अनेक राजा आए। कोई धनुष को हिला भी ना पाया, कोई संभाले बिना ही भूमि पर बैठ गया। राजा जनक ने दुखी होकर कहा, धैर्य खोया नहीं, धर्म छोड़ा नहीं, परंतु लगता है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं बना जो मेरी पुत्री का भाग्य सौभाग्य लिख सके। उनके शब्द सुनकर सभा मौन हो गई। तभी महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह तो आपने योग्य वर को देखा ही नहीं। लक्ष्मण, राम को बुलाओ। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट तक दिव्यता से भरी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर मन शांत कर धनुष की ओर बढ़े। राम ने धनुष को इतनी सहजता से उठाया मानो वह उनके लिए ही बना हो। सभा हतप्रद, हीरे की तरह मौन। राम ने एक ही पल में धनुष को उठाया, फिर उसे खींचा और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और फिर धड़ाम, शिव धनुष टूट गया। आकाश में देव दुदुम्बियाँ बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। नगर गूंज उठा,
जय श्री राम जय रघुवीर। जब धनुष टूटा तो सीता के मन में एक दीपक जल उठा। उन्होंने माता को प्रणाम किया और बोली, माता, अब मेरा हाथ उसी को देना उचित है जिसे भगवान शिव ने स्वयं स्वीकार किया है। राजा जनक के हृदय में प्रसन्नता भर आई। वे तुरंत गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के पास गए। क्या मैं सीता का विवाह राम के साथ करा सकता हूँ? सभी मुनि बोले, जनक, यह विवाह केवल मानवीय नहीं, यह स्वर्ग द्वारा निर्धारित है। राम और सीता एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं। जनक ने तुरंत अयोध्या में संदेश भेजा। राजा दशरथ को जब समाचार मिला कि उनके पुत्र ने शिव धनुष तोड़ा और जानकी का स्वयंवर जीत लिया, तो वे भाव विभोर हो उठे। दशरथ मंत्री, गुरु और परिवार सहित बड़े उत्साह से मिथिला के लिए रवाना हुए। जब वे जनकपुरी पहुँचे तो जनक स्वयं द्वार पर आए और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। मिथिला में चारों ओर प्रकाश फैल गया। घर घर में दिए, पुष्प मालाएं, रत्न जड़ित मंडप, चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि, जैसे स्वयं ब्रह्मा ने विवाह का आयोजन किया हो। राजमहल में बड़े बड़े स्तंभों पर केसर और चंदन से शुभ संकेत बनाए गए। धर्म की परंपराएं, वेद मंत्र, गायन, वादन, नृत्य, पूरे राज्य में उत्सव था। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें मंडप पर पड़ रही थी। सीता निशा में सजी थी। लाल पीले रंग की रेशमी साड़ी, स्वर्णाभूषण और सहज विनम्र मुस्कान। राम पीताम्बर धारण किए हुए शांत, तेजस्वी और दिव्य। ऋषि मुनि, देवगण, राजा, रानियां सभी उपस्थित। वेद मंत्र गूंजे, इदम रामाय नमः, इदम जानकाय नमः। जानकी जी ने सीता का हाथ पकड़कर राम के हाथ में रखा और बोले, आज मैं अपनी पुत्री को तुम्हारी मर्यादा, रक्षा और प्रेम में समर्पित करता हूँ। राम ने सीता के हाथ को सम्मानपूर्वक ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी का वचन था। धर्म, मर्यादा और प्रेम का यह संगम इतना पवित्र था कि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। इसी उत्सव में जानक के भाई कुशध्वज ने अपनी पुत्रियों का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से, सभी विवाह एक साथ संपन्न हुए। मिथिला नगरी आनंद से झूम उठी। विवाह पश्चात गीत, नृत्य, वाग, स्नेह, उपहार और मंगल आशीर्वाद की वर्षा होने लगी। जनक ने भावभीने स्वर में कहा, मैंने अपने हृदय के चारों रत्न अयोध्या को सौंप दिए हैं। दशरथ की आंखें आनंद के आंसुओं से भर आई। मिथिला और अयोध्या दोनों राज्यों में इस विवाह की गूंज सदियों तक सुनाई देने लगी। विदाई का समय आया। सीता ने जनक के चरणों में प्रणाम किया। जनक ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, तू धैर्य की मूर्ति है, मर्यादा की देवी है। जहाँ रहेगी वहाँ सुख और समृद्धि साथ जाएगी। सीता को विदा करते समय राजा जनक के आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु वे जानते थे सीता ने जिस घर में प्रवेश किया है वह स्वर्ग से भी पवित्र है। विवाह के बाद अयोध्या की ओर दिव्य यात्रा शुरू हुई। लाखों लोग मार्ग में खड़े होकर राम सीता के दर्शन कर रहे थे। सबकी आंखों में प्रेम, भक्ति और खुशी थी। जहाँ जहाँ रथ जाता वहाँ हवा भी पवित्र हो जाती। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जग जननी सीता माता का विवाह संपन्न हुआ, जो संसार में प्रेम, त्याग, आदर्श और शील का अनंत उदाहरण बनकर चमकता रहा। आज भी हर विवाह में सीता राम का स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनका मिलन केवल विवाह नहीं, एक आदर्श जीवन की स्थापना था। जय श्री राम, जय सीता मैया।